हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में स्क्रीन पर देखा कि आज हम बिहार पीसीएस का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, फोर्थ ऑप्शन को री एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, जो री एग्ज़ाम हुआ है उसी का पेपर हम डिस्कशन करने चल रहे हैं। और इसका मन नहीं कर रहा था डिस्कशन करने का। उसका सिंपल सा कारण ये था कि इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 13 दिसंबर को, उसी में से एक सेंटर का पेपर लीक हो गया था जिसमें 12 से 14 हज़ार की कैपेसिटी थी बच्चों की। तो उन्हीं का बच्चों का री एग्ज़ाम लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी बच्चे सम्मिलित थे उनके साथ अनफेयर हो रहा है। वो आपको अभी पता चल जाएगा कि किस प्रकार से अनफेयर हो रहा है। आपको क्वेश्चन पेपर देखने के बाद पता चल जाएगा कि उनके साथ अनफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है तो कैसे हो रहा है। वो भी हम डिस्कशन करेंगे। और मन भी नहीं कर रहा था पेपर डिस्कशन करने का। पेपर अपने पास 4 जनवरी से है, बट बीइंग अ प्रोफेशनल हमें इसे डिस्कस करना ही पड़ेगा क्योंकि आयोग ने एग्ज़ाम ले लिया है। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर आपने जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्या लिखा है कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। तो आप लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते समय या लोशन से, जो भी आप बुक्स हिस्ट्री में प्रेफर करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि मधुबनी पेंटिंग का नाम सुना होगा। मधुबनी पेंटिंग, तो मधुबनी पेंटिंग क्या विश्व प्रसिद्ध है। तो इसमें सिंपल सा है, तो किस जिले में है, मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है उसी में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो पहला आंसर देखो आपने सीधा कर लिया। अगला हमारा जो संथाल विद्रोह से संबंधित है कि संथाल विद्रोह कब हुआ। तो ये 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। ये 1855 से 56 के बीच में हुआ था। इस चीज़ को भी आप लोगों ने, ठीक है, ये लूसेंट लूसेंट में ईजिली मिल जाता है। ठीक है, हर जगह लिखा है। अगला है कि वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से क्या प्राप्त करते हैं। तो ब्राउन हाइड्रोजन आप क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग से। ठीक है, ब्राउन हाइड्रोजन फाइंड आउट करते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि ये इकोनॉमिक्स से है। ठीक है, कि कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है वो क्या होता है। कानूनी आरक्षित अनुपात होता है, वैधानिक तरलता है। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो रखती है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, इसे आप बोलते हैं CRR। ठीक है, तो नगद आरक्षित अनुपात को ही क्या करता है, कोई भी बैंक हो, चाहे SBI हो, BOB हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं वो RBI के पास क्या करते हैं, एक, ठीक है, रेशियो में वहाँ पे वो RBI डिसाइड करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो रेशियो RBI डिसाइड करता है, तो उसी रेशियो में जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं सबको रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। बिहार से, ओडिशा से, उत्तर प्रदेश से और मेघालय से। तो आप देखेंगे कि इसमें से एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिससे कर्क रेखा गुजरती हो। अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने राज्यों से गुजरती है या किन किन राज्यों से, तो आप बोलेंगे गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा एंड, ठीक है, मिजोरम से। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि क्या उसमें बिहार आया नाम, नहीं। उड़ीसा आया, नो। ठीक है, उत्तर प्रदेश आया, नो। मेघालय। तो ये, ठीक है, ये क्वेश्चन आयोग ने क्या कर दिया है, क्वेश्चन सही है, ऑप्शन गलत दे दिया है। या इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला क्या देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन सन 2000, ठीक है, सन 2000 के पहले का है। ठीक है, आप अगर घटना चक्र की बुक्स पढ़ेंगे या जो
बिहार पीसीएस की बुक्स आती हैं, जो क्वेश्चन पेपर आप उठाएंगे सन 2000 से पहले के, 1999 का, 1998 97 के, इसके आसपास का देखेंगे, तो जब बिहार और झारखंड एक ही में रहते थे, तब अब उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आंसर बिहार हो जाएगा। बट प्रेजेंट टाइम में तो बिहार और झारखंड अलग अलग राज्य हैं, तो आप बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से हटाया जाएगा। इस क्वेश्चन को आयोग क्या करेगा, इसको हटाएगा, अदरवाइज ठीक है, इसका आंसर एक भी नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा। तो जो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग तो पार्लियामेंट कोई भी संशोधन नहीं ला सकती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है मेन, इसे बोलते हैं कि मेन संघ का पार्ट है, उसे संविधान में वो परिवर्तन करने से इधर से उधर हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर राज्य की जो विधानसभाएं हैं उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो राष्ट्रपति के जैसे इलेक्शन से संबंधित संशोधन है, तो कहीं ना कहीं पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो यस, संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है, ये भी क्या है, मेन स्ट्रक्चर का पार्ट है। 7वीं अनुसूची से संबंधित, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो राज्य की विधान परिषद की समाप्ति होती है, इसके लिए राज्यों का अनुमोदन लेना जरूरी नहीं है। तो जहाँ भी 4 हो उसे एलिमिनेट कर दीजिए, तो आप देखेंगे ये नहीं होगा। तो इजीली आप बोल सकते हैं कि जहाँ पे विकल्प क्या 1 2 3 हो, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 3 धातु हैं ए बी सी, साइंस का क्वेश्चन है। ए बी सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट एंड -1.2 वोल्ट है। इन धातुओं का अपचयन शक्ति क्या होगी। तो जो इलेक्ट्रोड होता है ना, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो जो ये निगेटिव की तरफ, ठीक है, आपको क्या करते हैं, मोड़ देते हैं। तो जिसमें सबसे ज़्यादा निगेटिव पॉइंट्स आएंगे, इलेक्ट्रोड निगेटिव होते हैं, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे आप जो पॉइंट बी है दूसरा नंबर पे, वो सबसे बड़ा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बी, फिर क्या आ जाएगा, सी, फिर आपका 0.5। तो आप जो निगेटिव तरफ से आप वो करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो इसमें -3 वोल्ट, फिर -1.2 वोल्ट, फिर 0.5 वोल्ट। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, ठीक है, हमने कितना कर लिया, 7 तक। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 और 3 बजे की बीच की समय की एक घड़ी सुइयां 7-7 कब होंगी, ठीक है। तो आप लोग अगर कैलेंडर रीजनिंग पढ़ रहे होंगे तो आप बता देंगे कि 2 बजकर, ठीक है, 10 सहित 10/11 पर होंगी। कैसे होंगी, कैसे नहीं होंगी, ठीक है, इस चीज़ को आप फाइंड आउट करिए। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसे ट्राई करिए, क्योंकि यहाँ पे मेथड हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, आप देखेंगे मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जिलिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो बलवन के द्वारा किया गया था। किस शब्द का, जिलिल्लाह शब्द का प्रयोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला कौन सा क्वेश्चन, 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है। तो आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओके। और ये जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं किसी बच्चे का, जिन्होंने बहुत आंसर में गलती की है, ठीक है, तो आप लोग जो इसमें टिक है उस पर मत जाइएगा, जो हम टिक कर रहे हैं वो आपका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन कि दी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, जो पुस्तक है 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो दादा भाई नौरोजी क्या एक कृति है। जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास तो उसमें इस चीज़ को पढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है साइंस का कि सिरके में खट्टे का स्वाद का क्या कारण है, क्यों होता है? तो क्या उसमें टार्टरिक अम्ल होता है? नो। लैक्टिक अम्ल होता है तो दूध में होता है। साइट्रिक अम्ल होता है? नो। ठीक है, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो आप देखेंगे एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, एसिटिक एसिटिक अम्ल की वजह से सिरका में या सिरके का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? आप बोल लेंगे डी, इनमें से कोई भी नहीं है ऑप्शन। गॉट इट? सिंपल सा है। सन 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की? ठीक है, तो आप देखेंगे तो उस किसने की? चाइना ने किया। तो जो 2022 की शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किसने की थी? तो चाइना ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को क्या प्राप्त है? तो वो क्या करते हैं कि जब वो मत समान हो जाता है उस स्थिति में अपना क्या करते हैं? वोट कास्ट करते हैं, मीन्स मतदान के अधिकार का प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट? और इसी सीरीज में हम देखेंगे अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? यहाँ पर आपको ध्यान देना कि सबसे प्राचीन पूछ रहा है, और यहाँ पे जो एंडीज पर्वत है ना वो नवीन है। वो क्या नवीन पर्वत है, ना कि सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीन में ब्राजील पर्वत इसमें है। अभी देखना है हमें कि आयोग इसका आंसर क्या लेता है। फिर देखेंगे 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया, तो 5 लोगों को दिया गया, जिसमें से एक ऑप्शन इसमें है स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन को दिया गया। अगला हम अगर क्वेश्चन की बात करें कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कौन कार्य करता है, लेकिन यदि महाभियोग की बात आती है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो कौन की है? वो राज्य की विधानसभाएं हैं। राज्य की विधानसभाएं राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के भाग होते हैं, परंतु जब महाभियोग की बात आती है तो वो उसके भाग नहीं होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि 1917 में जो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया, तो पूछ रहा है कि चंपारण सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया? तो एम के गांधी के नेतृत्व में किया गया, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो कहीं ना कहीं आप इससे स्टैंडर्ड समझ रहे हैं कि बीपीएससी का लेवल क्या है, और इसको आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं, कोई खास डिफ़िकल्टीज नहीं है। कलियाँ विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं? तो आपने देखा होगा पेड़ पौधों की जो शाखाएं होती है उस पर भी कलियाँ निकल आती हैं, शाखाओं के सिरों पर, और पत्तियों के आधार पर भी निकलती हैं। तो आप बोल सकते हैं कि दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरे पर दोनों जगह निकलते हैं। इशिहारा जो टेस्ट है किससे संबंधित है? तो इशिहारा टेस्ट आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस आँख से संबंधित है। जो कलर ब्लाइंडनेस है ना उसी में इशिहारा टेस्ट किया जाता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? रंग अंधता। अगला क्वेश्चन हमारा कि बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था ना वो खूंटी में हुआ था, खूंटी में। बट अगर इनमें से ऑप्शन आप चूज करेंगे तो आपको खूंटी कहीं नहीं मिलेगा। तो आप आंसर डी के साथ जा सकते हैं, लेकिन डी आंसर लगाने से पहले आपको ये सोचना होगा कि खूंटी के आसपास कोई प्लेस ऐसा है जो इसके नियर अबाउट है इस ऑप्शन में। तो आप बोल सकते हैं रांची है, तो आपका आंसर सी हो सकता है। बट आयोग देखते हैं कि इसमें से आंसर डी
मानता है या शी मानता है। अगर वो खूंटी के साथ जाएगा तो आंसर आपका डी हो जाएगा, अन्यथा आपका आंसर ठीक है शुड बी शी, रांची। और अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। तो वेल नोन है कि आर्टिकल 352 352 ये किससे संबंधित है, आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दें कि जो आपने एनटीपीसी की पॉलिटी की पीवाईक्यू वाली क्लास यदि आपने अटेंड की है तो कहीं ना कहीं आपने उस क्वेश्चन में ये देखा होगा कि हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज वहां पे कवर किया है, और इसी से आप लेवल का पता कर सकते हैं कि बीपीएससी ने किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है और बच्चों के साथ कितना अन्याय हुआ है जो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम दे चुके हैं। चूँकि ये री एग्ज़ाम का पेपर है, बहुत इजी कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश है उसकी सीमा सर्वाधिक किस किस राज्य से लगती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। बहुत सिंपल आंसर है। अगला हम देखेंगे कि जो जीएसटी परिषद होती है उसका चेयरपर्सन कौन होता है। तो आपका केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे उसका आंसर। फिर हमारा क्वेश्चन पूछा है, फिर अगला इकोनॉमिक्स से है कि राजकोषीय नीति का कौन सा एक उपकरण है। तो इसमें से देखेंगे कि जो CRR है, साख सीमा है या बैंक रेट है, ये मॉनेटरी पॉलिसी की हिस्सा होती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी RBI बनाती है, और जो राजकोषीय नीति होती है फिजिकल पॉलिसी उसे गवर्नमेंट फ्रेम करती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका है, जो टैक्स है टैक्स कौन लगाता है, गवर्नमेंट। तो कर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आप देखेंगे जियाउद्दीन बर्नी इसके आंसर है, बट इसमें से आपको कहीं भी जियाउद्दीन बर्नी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन यदि आपने क्लास 12 की जो NCERT एंशियंट हिस्ट्री के है उसे आपने कवर किया है या किसी अन्य बुक को कवर किया है जिसमें सफिशियंट फैक्ट है, तो आपको वहाँ पर आंसर शम्स ए सिराज अफीफ भी मिल जाएंगे। तो तारीख फिरोज शाही के दो राइटर, ठीक है, तारीख फिरोज शाही भी हैं और जियाउद्दीन बन्नी भी मिल जाएगा। तो इसमें से आंसर ए हो जाएगा, शम्स फिरोज अफीफ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सन 2023 के जो विश्व आर्थिक मंच की बैठक की अध्यक्षता या मेजबानी किसने की थी। तो स्विट्जरलैंड ने की थी। करेंट का क्वेश्चन है। फिर पूछ रहा है कि ठीक है 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था उसके बाद अध्यक्ष कौन बने थे। तो उसके बाद अध्यक्ष कौन बना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक संधारित्र का प्रतिघात क्या होता है। आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है कि COP28 का जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। तो संयुक्त अरब अमीरात ने, UAE ने की थी। दीज आर सम ठीक है फैक्चुअल आंसर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है फिर ये पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो आप देखेंगे बदरुद्दीन तैयबजी पहले क्या थे, मुस्लिम अध्यक्ष थे। फैक्ट है एकदम से, लूसन पढ़ो आसानी से हो जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन पूछा। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, हकीकत ये है कि इस बार पेपर बहुत ही इजी बनाया था, इतना इजी हर बार नहीं पूछता है, एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनी विधानमंडल को द्विसदनी में बदल दिया। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में। तो भारत सरकार का जो अधिनियम 1935 था इसी के द्वारा ये सब हुआ है। अगला है आपका कि छोटा नागपुर पठार
पर कर्क रेखा को कौन सा नदी 2 बार में काटती है? तो इसमें से आपकी कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि माही नदी ही एकमात्र नदी है जिसे कर्क रेखा 2 बार काटती है। इसमें से आपका कोई भी आंसर नहीं होगा, ये क्वेश्चन ही आपका रॉन्ग है, या बोल सकते हैं कि अगर रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है। छोटा नागपुर पठार में कर्क रेखा किसी भी नदी को 2 बार काटती ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या है? क्वेश्चन ही रॉन्ग है, विकल्प की बात ही मत करो आप, ठीक है। तो ये इनका स्टैंडर्ड है। सन 2019-20 में बिहार के GSDP में किसका 60% हिस्सा था? तो सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ढोकी जाती है। 2 वर्ष बाद वह कांटी क्या हो जाएगी? ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है कि उसी जगह पर रहेगी ना, हट थोड़ी जाएगी। पेड़ है ना, हट थोड़ी जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यदि त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, ये यहाँ पे आपके पास, ठीक है, एक त्रिभुज दे रखा है ये, ठीक है, आप देखेंगे तो इसका स्क्रॉल करके देखिएगा, ठीक है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। यदि त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, आयत व्यवसायियों को दर्शाता है और वृत्त करोड़पतियों को दर्शाता है, तो कौन सा अंक उन पुरुषों को दर्शाता है जो कि व्यवसायी और करोड़पति दोनों हैं? तो आप देखेंगे, ठीक है, तो इसमें से आपको नंबर में आपको आंसर देना है। तो जो 10th नंबर है सी, ठीक है, ये क्या है? वो दोनों जगह है, वो दोनों जगह है, कॉमन है। व्यवसायी और करोड़पति क्या है? दोनों है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अब आपका जो क्वेश्चन है 37 नंबर, कि बिहार के किस जिले में मक्के का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ठीक है, तो आप देखेंगे जो मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर में, ठीक है, सर्वाधिक होता है। इन ऑप्शन की बात हो रही है, इन ऑप्शन में अगर किसी को चूज करना पड़े तो मुजफ्फरपुर उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति, अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रह चुके हैं। तो यहाँ से अगर आप शुरू से देखेंगे तो यहाँ तो आपको डाउट लगेगा कि जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति भी रह चुका हो, अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत भी रह चुके हों, लेकिन जब लास्ट लाइन आप रीड करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का कुलपति भी रह चुका, तो आप बोल सकते हैं KR नारायण है, ऐसे व्यक्ति थे, वहाँ से क्लियर हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो 39 है, साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है, क्या होता है? स्ट्रोमा। क्या होता है? स्ट्रोमा। अब इसे साइंस हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके बारे में और अच्छे से, स्ट्रोमा के बारे में। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना है। आप आंसर आप देखते जाइए, मिलाइए जाइए। अगला हमारा देखा जाए क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में लाने आने वाला उत्प्रेरक है, तो कौन है? निकेल। अगला हम देखेंगे हिस्ट्री है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। तो आप देखेंगे कुंवर सिंह को जगदीशपुर से लगाएंगे, तो आप जैसे लगाएंगे एक कहाँ पर? थर्ड पे। एक का थर्ड कहाँ पर है? एक ही जगह है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक ही से आपने मिला दिया, हो गया। और रिपीटेड क्वेश्चन है, आपकी जानकारी के लिए बता दें। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है?
तो अभी हमने एक क्वेश्चन रीड किया था, जो इलेक्ट्रोड होते हैं निगेटिव होते हैं, तो ये तो होगा, होगा जी। अब यहाँ पर सोडियम प्लस है, हाइड्रोजन प्लस है, अगर इन दोनों में से चूज करना होगा तो आंसर मैं ए दूंगा। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस Na प्लस। गॉट इट, बहुत सिंपल है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है। तो क्या करता है, केंद्र और राज्यों के मध्य क्या करता है, राजस्व को बंटवारा करता है। सिंपल सा है, क्या और कुछ भी करता है। अगला देखेंगे, कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को क्या करता है, अलग करता है। कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को क्या करता है, अलग करता है। तो 141 डिग्री, ठीक है, पश्चिमी, ये क्या करता है, दोनों को अलग करता है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अभी इस चीज़ को आप कैसे देखेंगे, इस चीज़ के लिए आप मैप में जाइए। क्वेश्चन नंबर 44 की बात हो रही है। निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए फिर से मैं बता दूं, जब आप पॉलिटी का सेक्शन हमारा देखेंगे एनटीपीसी वाला, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एज इट इज़ बता रखा कि 91वें संविधान संशोधन के द्वारा या 91वें संविधान संशोधन के द्वारा इस चीज़ को, चाहे वो केंद्र सरकार के लिए हो चाहे राज्य सरकार के लिए हो, इसी 91वें संविधान संशोधन के द्वारा इस चीज़ को निर्धारित किया गया है। याद रखिएगा, एज इट इज़ वहाँ से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर बात की जाए, एक प्रबल विद्युत अपघट की चालकता क्या होती है। पहला, तनुकरण पर घटती है। दूसरा, तनुकरण पर नहीं परिवर्तित होती है। तीसरा, तनुकरण पर थोड़ी बढ़ती है। या डी, कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तनुकरण पर थोड़ी बढ़ती है। ओके, सी वाला आपका आंसर हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 47 पर चलेंगे। 47 पर चलेंगे। पूछ रहा है कि शिशु मृत्यु दर क्या है। तो आप देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में एक वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात ही क्या होता है, शिशु मृत्यु दर होती है। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आप फाइंड आउट करेंगे, इसमें टोटल जो त्रिभुज हैं वो टोटल 12 है। कितने हैं, 12 त्रिभुज। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर अवस्थित है। तो भाई जिस राज्य में चित्रकूट होगा वहीं पर तो होगा ना, आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा उसका, उत्तर प्रदेश। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा डिपार्टमेंट था। तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। अगला क्वेश्चन है कि G7 का सदस्य कौन नहीं है। तो सीधी सी बात है, कौन, रशिया नहीं है, उसे बाहर इन लोगों ने निकाल दिया। G7 का सदस्य कौन नहीं है, रूस नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि दो तरलों ए तथा बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए क्या होनी चाहिए, मिश्रण की एंट्रोपी शून्य होनी चाहिए, मिश्रण की मुक्त ऊर्जा शून्य होनी चाहिए, मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बोलेंगे मिश्रण की एंट्रोपी क्या होनी चाहिए,
शून्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए। क्यों हम जब साइंस की क्लास में करेंगे तो भी देख सकते हैं, बट यहाँ के लिए आप आंसर देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करें कि दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया, जो इराक में है। तो मेसोपोटामिया क्या है? सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। उसके समकालीन सभ्यताएं बहुत आपको मिल जाएंगी, बट इसमें से किसी एक को चूज करना हो तो आपका मेसोपोटामिया हो जाएगी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहला बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप में वर्णित किया गया है? तो वी डी सावरकर के द्वारा किया गया है। अब पूछ रहा है कि बिहार में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। कितना पढ़ते आए इसे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आप बोलेंगे मुजफ्फरपुर में। आंसर क्या होना चाहिए इसका? मुजफ्फरपुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम डिस्कस करें, क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन देखते ही आप लगाइए, कौन है? स्विट्जरलैंड। हम नेक्स्ट की यदि बात करें कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी? ठीक है, वहाँ पे सन 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 साल बाद इसको हटा भी दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बहुत टफ क्वेश्चन। बताओ, इतना टफ क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत थी? बच्चे आईसीयू में चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब मजाक बना के रख दिया है पीसीएस का। पीसीएस का एग्जाम ना हो गया ये इसने। इतना इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यकृत में भंडारित होते हैं। यकृत में क्या भंडारित होते हैं? तो आप बोलेंगे विटामिन। ठीक है, जो डी है या बी है वो क्या होते हैं? भंडारित नहीं होते हैं। तो इनमें से कौन हो जाएगा? तो सभी में तो कोई नहीं, घुलनशील है ना वो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ले देखिए, आपके पास एक ही राज्य तो है जो टॉप करता है, एंड दैट इज केरला। फिर पूछा है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम का प्रावधान किया गया? बताइए, इतना टफ क्वेश्चन कि बच्चे बेचारे कभी पढ़े नहीं होंगे। 10वीं अनुसूची में। तो ये लेवल है। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उन बच्चों के साथ कितना नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्हें टफ दे दिया। इतना भी टफ नहीं था, बट इसके कंपैरिजन में तो वो पेपर टफ था ना, इस पेपर की तुलना में। अब क्वेश्चन नंबर यदि 63 की बात की जाए, तो 63 में कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कौन सी है? टारस है। टारस है। तो अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे उसी प्रकार से है कि, ठीक है, कि किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक और आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया है? तो मेयो ने किया है। किसके शासनकाल में? ठीक, मेयो के शासन। किस वायसराय ने? मेयो ने किया था।
1 जनवरी को अगला क्वेश्चन है आपका कैलेंडर से कि 1 जनवरी 2008 को यदि मंगलवार है तो 1 जनवरी 2009 को कौन से सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो गुरुवार होगा। ठीक है, कैसे कैलेंडर है उसमें हम प्रोसेस में नहीं जाएंगे, आप रीजनिंग को सिर्फ ईजी है, आप इससे फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप कि आप सब रीजनिंग पढ़े होंगे कैलेंडर में अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्कॉटलैंड के नाम से तो आप जानते हैं। ठीक है, मेघालय का जो कैपिटल है, ठीक है, आप उसी को शिलोंग को ही जानते हैं, तो इसमें आंसर आपका मेघालय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि अप्रैल 2020 में, ठीक है, बिहार में शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया है। क्या शुरू किया, तो डीडी बिहार। तो ये ड्यूरिंग कोरोना के टाइम में एक, ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा और बिहार के माध्यम, ठीक है, और बिहार के जो क्लास 9th एंड 10th के बच्चों के लिए ई सामग्री का प्रसारण किया था, तो उसी के लिए है, 9th-10th के बच्चों के लिए। ये 2020 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जो पुस्तक है गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फुले वेल नोन है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में जो आयोजित होने वाला 20वें एशियन खेलों की मेज़बानी किस देश को मिली है, तो आंसर शुड भी क्या फिक्स, जापान। ठीक है, बहुत ही इजी आंसर था। वैसे ही आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उसी लाइन में कि चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उसी वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है। दैट्स वाई बोल सकते हैं कि चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है। जो गैस अणुओं का पलायन वेग है उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है। दैट्स वाई, सिंपल सा आंसर। इसको हम ज्योग्राफी में यूनिवर्स कवर करेंगे तो वहाँ बताएंगे, या तो साइंस में आप इसको सोलर सिस्टम में इसे पढ़ेंगे, चाहे साइंस में चाहे ज्योग्राफी में, कैसे होता है कैसे नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं, तो अगर इसमें से अगर देखा जाए तो एज ऑफ नाउ तो आप झारखंड को ही बोल सकते हैं। ठीक है, झारखंड को ही बोल सकते हैं आप। बस इसमें से उड़ीसा भी हो सकता है और वेस्ट बंगाल भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, झारखंड के साथ आप आंसर लगा सकते हैं। अब देखते हैं आयोग किसे मानता है। गृह क्रांति किससे संबंधित है, तो ये उर्वरक से संबंधित है। किसी से संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है, फर्टिलाइजर। तो क्रांति आपने ब्लू क्रांति, पीली क्रांति, ठीक है, पिंक क्रांति, बहुत ढेर सारी क्रांतियाँ पढ़ी होंगी, तो उसी से संबंधित है। अगला आप देखेंगे कि कोशी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, ठीक है, कितनी है। ठीक है, तो जो 69th हुआ था PPSC, वहाँ से एज इट इज क्वेश्चन कॉपी कर लिया, 30 मीटर एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया क्वेश्चन उसने, ऑप्शन तक नहीं चेंज है। ये क्वेश्चन है सीरीज से है आपका श्रृंखला, ठीक है, रीजनिंग से श्रृंखला सीरीज से। बोला कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो 117 है, 98 है, 80 है, 64 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी 42 है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका सिंपल सा है। तो अगर 117 में से, ठीक है, मैं इस पर हालांकि ज़्यादा उस पर जाऊँगा नहीं कैलकुलेशन पे, बट आपको हिंट कर दे रहा हूँ कैसे इसे सॉल्व करना है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे सॉल्व कर लिए होंगे इसे। 117 में से आप क्या करें, 19 माइनस करिए। कितना, 19। आपने 19 माइनस किया, फिर आप क्या करिए, नेक्स्ट जो आपको बचेगा वो 98 बचेगा। ठीक है, 98 यहाँ पर आपको मिल रहा है। फिर उसमें से आप क्या करिए, 18 माइनस करिए। तो आपने ये देखा कि 18 19 से क्या एक ज़्यादा है, तो एक आप माइनस कर देंगे, तो 19 में से एक माइनस कर देंगे 18, तो उसी 18 को क्या करेंगे 98 में से माइनस करेंगे। फिर आपकी वैसे फिर नेक्स्ट आ जाएगी
जो नंबर होगी 80 आ जाएगी। ठीक है, तो यदि आपने 19 में से 1 माइनस किया तो 18 आया, 18 को आपने नेक्स्ट नंबर में माइनस किया तो आपको क्या आया, 80 आया। तो अब आपसे पूछता हूँ मैं, नेक्स्ट में आप कौन सा नंबर ऐसे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर यदि 1 माइनस किया तो इस वाले में 2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 18 में से 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 16। ठीक है, जैसे 16 बचा, 16 माइनस करिए तो 80 में से अगर 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 64 बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपसे बोलता हूँ नेक्स्ट में 3 माइनस करिए आप। ठीक है, फिर 16 में से 3 यदि घटाएंगे तो क्या बचेगा, 13। तो 64 में से 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 41। ठीक है, ये आपका सिंपल सा 51। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से रीजनिंग पढ़े होंगे और इजीली से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर, ठीक है, तो केरला का जो कोझिकोड है, ठीक है, कोझिकोड को ही घोषित किया गया था। कैसा शहर, पहला साहित्यिक शहर घोषित किया गया था, चर्चा में भी था। अगला है कि मलेरिया के लिए क्विनैन एक सामान्य दवा है, एक पौधे से प्राप्त होती है या दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, जो तने की छाल होती है उससे प्राप्त होती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभ हुआ, तो सेवा क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को क्या हुआ, सर्वाधिक लाभ हुआ। अगला हम अगर बात करें, ठीक है, अगर हम अगले की बात करें तो अगला हमारा क्या है कि हल्दी के किस हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है, सूखा आधार, सूखी जड़, बीज, ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम बता दें, सूखी जड़, सूखा आधार, बीज यहाँ से नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग, ठीक है, अच्छे से जाइलम पढ़े होंगे, जड़ें, तो जड़ें ही होती हैं। ठीक है, जो कि इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं। हालांकि सूखी जड़ को मान सकते हैं आंसर, बट मेरे हिसाब से आंसर शुड बी डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये होना चाहिए। अब देखते हैं आयोग इसका आंसर क्या लेता है। तो पटना कॉलेज कब स्थापित किया गया था, 1863 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है, किस प्रकार, ठीक है, भौतिक रूप में। तो आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से, संपीड़ित करके, किसी भी गैस को संपीड़ित करके उसे क्या किया जाता है, उसे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्य लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है, या लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करती है, बढ़ती है या फिर घटती है। तो आप देखेंगे क्या हो सकती है, घटती है। क्या होती है, वो घटती है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता देना चाहते हैं कि 2023 में कोई भी जनगणना नहीं हुई है। सन 2011 के बाद अभी भी कोई भी जनगणना नहीं हुई है। ये आयोग लगता है खुद से जनगणना करा के बैठा है। लेकिन जहाँ तक, ठीक है, और पढ़ने लिखने से समझ में ही आता है कि 2011 की जनगणना के बारे में ये पूछ रहा है कि 2023 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में या किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक थी, तो दैट इज केरला। ठीक, इतना आप बता सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि 100 डिग्री टेम्परेचर ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित वाष्प में जलना, ठीक है, क्या है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक है। गुप्त ऊष्मा जो होती है
वो ज़्यादा खतरनाक होती है। अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए, ठीक है, देखा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? वल्लभी था, विक्रमशिला था, नालंदा था, तो बचा कौन? नागपुर। नागपुर थोड़ी। जैसा कि दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, और ये आप लोग देख रहे हैं कि ये रीजनिंग से संबंधित है। ठीक है, तो मैं आपसे होप करता हूँ कि आप इसे सॉल्व करिए, बिकॉज ऑफ इसका प्रोसेस थोड़ा सा, ठीक है, मैथमेटिकल है, तो इसमें हम नहीं सॉल्व करेंगे। हाँ, आप इसे सॉल्व करिए और बहुत ईजी है। ठीक है, अगर डिफ़िकल्ट आएगी तो आप क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। ये भी है, ठीक है, 86 नंबर भी वही है। ठीक है, इसमें लगाना पड़ेगा, बट मैं अगर आपको आंसर बता दूं डायरेक्ट, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, डी की पत्नी होगा। तो महिला ये कौन है, तो पूछ सकते हैं, बता देना। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 87 है, ठीक है, 87 स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगर हम देखें फिर अगला क्वेश्चन, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन गलत है आपका। क्यों? उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई क्या है? ये भी आप सन 2000 के पहले का क्वेश्चन है, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था। अब वो भाग है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, तो बोल सकते हैं कि क्वेश्चन ही गलत है। तो इस तरीके से आपने दो क्वेश्चनों को देखा जो गलत इन्होंने दिया। अगला क्वेश्चन अगर बात करें हम, ठीक है, कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? गांव के जो सरपंच होते थे उनके लिए किया जाता था। ठीक है, जब आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा ये। बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मधुबनी में होता है। ठीक है, सिंपल सा है। उसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर यदि 92 की बात करें, तो हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्नलिखित में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं? तो केवलार का उपयोग करते हैं। ओके, केवलार का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि 69 में पूछा जा चुका है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से सही युग्म चुने। ठीक है, तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किसी पर उसका ध्यान था, वो सिंपल सा है। एंड अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? तो क्या करता है? ये सारे कार्य करता है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन, तो बोला कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन से संबंधित ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो सॉल्वेन जो पर्वत है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है। ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको आशा आएगा। अगला पूछ रहा है कि अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई? तो ब्राह्मी लिपि लिखी गई थी। ठीक है, 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, तो मिलोनी वहाँ की क्या है? प्रधानमंत्री हैं, जॉर्जिया मिलोनी। अगला है कि 98 नंबर क्वेश्चन, कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? 2 फरवरी 1835 को जारी किया था। ठीक है, ये टफ है, ये क्वेश्चन टफ है, बिकॉज ऑफ आप देखेंगे तो 1835 1835 1835, ठीक है, सभी में लगा रखा है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये बिकॉज ऑफ डेट की वजह से एकदम से स्पेसिफिक कर देता है, तो इसमें थोड़ा सा ये इसका टफनेस है, आप बोल सकते हैं। अब हम अगले अगर क्वेश्चन की तरफ चलें, तो साइंस से संबंधित है। पूछ रहा है कि चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? तो टेस्ला है। क्या है? टेस्ला है। अगला पूछ रहा है कि मैदान में खेले जाने वाला कौन सा खेल दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो आपका फुटबॉल है।
हालांकि दूसरे ठीक है बोल सकते हैं क्रिकेट भी है, बट फुटबॉल अभी इस विकल्प में से देखा जाए तो सर्वाधिक लोकप्रिय है। फिर पूछ रहा है ठीक है क्वेश्चन नंबर 101 में कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है। ठीक है, तो इसमें से अगर आप देखेंगे है तो बहुत बोरिंग ही, बट आप बोल सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना इजी है, आप इसे उठा के सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 102 नंबर पर आ जाइए। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, विष्णुगुप्त थे, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख था, ठीक है, एंड ठीक है सुसीमा ये भी था। तो सांची अशोक से संबंधित था, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा सांची, क्योंकि वो किससे संबंधित था, अशोक से संबंधित था। आप अगला देखेंगे ठीक है, 33वें ओलंपिक में किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ओलंपिक को नहीं किया गया है, सॉरी 33वें ओलंपिक खेल में क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है कि किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा। डैश क्या हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर से लाया जाएगा। तो मैं इसके साथ आंसर जाऊंगा द इंडियन मिरर, बट आयोग इसका आंसर ठीक है क्या लेती है, इसका डी भी आंसर ले सकती है, बट प्रोबेबली हम ए के साथ जाएंगे द इंडियन मिरर के साथ। अब देखते हैं कि आयोग इसका आंसर क्या लेती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों ठीक है कि मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफिलिस मच्छर वाहक है किसका। ठीक है, तो आप अगर इसका जो इंग्लिश वर्जन है क्वेश्चन का ठीक है उसमें देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका सी हो रहा है। ठीक है, बट इसका आंसर ठीक है और जिस हिसाब से दे रहा है तो आप डी के साथ दे जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन में उसमें ठीक है मिस्टेक कर रहा है, तो आप इसके आंसर इसमें डी के साथ जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये एलिमिनेट भी हो सकता है ट्रांसलेशन की वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से बिजोड़ ठीक है का चयन करें। जो बिजोड़ है आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो गोबी है मंगोलिया में है, सही है, थार भारत में है, सहारा अफ्रीका में, ठीक है, बट जो कालाहारी है ठीक है वो भी अफ्रीका में अमेरिका में नहीं है। तो आपका इसमें बेजोड़ कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बंगाल में चिरस्थायी ठीक है बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर 108 का डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कई लोगों ने फेंके थे विकल्प के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। फिर क्वेश्चन नंबर 109 ठीक है, आप लोगों को अगर इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा ठीक है और क्वेश्चन, तो उसका सिंपल सा कारण ये है कि हमारे पास जो PDF आई है वो बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं ब्लर कर रही है, दैट्स वाई। ठीक है, तो कोशिश करिएगा इसे स्टॉप पॉज कर करके आप देखिएगा तो इजीली से दिख जाएगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन को रीड करने की। किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है किसको द्वारा, ए के हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति से, नो। ठीक है, आप देखेंगे कि WBC एवं RBC के द्वारा, नो। ठीक है, RBC के आकार से नहीं, तो इसमें से डी किसी से भी नहीं होता, इसमें से जो ऑप्शन है इनमें से किसी में से नहीं। क्वेश्चन नंबर 110, साधन लागत पर NNP
स्पेस के बराबर है। किसके? तो आप बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय आय के। ठीक है, राष्ट्रीय आय के बराबर। अगला क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, ईस्वी के 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो को बोल सकते हैं कि चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। फिर अगला आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 112। एक्सरे का एक अणु एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र के द्वारा, केवल विद्युत से, केवल चुंबकीय क्षेत्र से, ठीक है, या उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से किसी से में से नहीं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है कि सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ अवस्थित है? तो मैकाल श्रेणी में, मकालू में नहीं, मैकाल श्रेणी में, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 114 नंबर है। ठीक है, कि केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो प्राइमरी जुरिडिक्शन के क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फिर डालमेटियन, ठीक है, तट है, क्या है? ठीक है, अंतर पर्वतीय, क्या है वो? अंतर पर्वतीय। फिर अब हम अगले में चलेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 116 में कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो आपका लोथल हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 117 में, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो इमैनुअल मैक्रों को। ठीक है, सिंपल सा है। फिर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ हम चलें तो क्या पूछ रहा है कि सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य 11 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या क्या है? तो 7 है। ये एक्चुअल में टफ था, इस क्वेश्चन को लेकर हम बोल सकते हैं कि हाँ टफ था रियल में। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से हम पढ़ते हैं या हमारे पढ़ने का इस तरीका है, तो उस तरीके में हम इसे हम स्किप कर देते हैं, तो ये नहीं आता है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ये टफ था। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 119 पर आते हैं। तो समाज सुधारकों की सूची फर्स्ट को उनकी सूची सेकंड से हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे, ठीक है, जो आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है, अगर ऑप्शंस को आप सही से देखेंगे, ठीक है, तो मिलाएंगे तो इसमें आप पाएंगे कि, ठीक है, ब्रह्म समाज, ठीक है, अगर आप देखेंगे ब्रह्म समाज, फिर रामकृष्ण मिशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, विधवा विवाह समाज, ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज से संबंधित हो जाएंगे। तो अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो आपका जो ऑप्शन बी है वो इजीली क्या हो रहा है? निकल रहा है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज से ए राजा राम मोहन राय तीसरा के साथ हो जाएगा, बी आपका रामकृष्ण मिशन, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि इससे आपका आंसर निकल रहा है। फिर निकालेंगे आप किससे? क्वेश्चन नंबर 120 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता है? तो आपका भूमि सीमा है। ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे तो वहाँ पे इसलिए आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो क्या बोला है कि लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 होनी चाहिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 होनी चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए 35। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है?
ठीक है, तो आप बोल सकते हैं प्रकाश का रेखी प्रसार ही क्या है उसके लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 123, बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71%, ठीक है, हिस्सा पैदा करता है या पैदा होता है? तो लीची का। किसका? लीची का। तो आपका आंसर इसलिए हो रहा है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 124, क्या बोल रहा है कि बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? तो आप बोल सकते हैं कि ये 1900 ना, ठीक है, 12 में प्रतिष्ठित हुआ था। तो इसमें से कोई नहीं, ठीक है, डी हो जाएगा, ऊपर में से कोई नहीं, जो भी ऑप्शन दे रखे इसमें से किसी। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, वो क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट, ठीक है, संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है या किया जाना आवश्यक है? तो अनुच्छेद 100, ठीक है, 12 आप देखेंगे उसके तहत ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 126 नंबर, डीवी द्वीप, ठीक है, डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य अवस्थित है? तो कृष्णा, ठीक है, आप बोल सकते हैं उसका आंसर क्या होगा? कृष्णा नदी, डी नंबर विकल्प। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 से भी रीजनिंग से है। आई होप कि आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसे सॉल्व करिएगा, इसका विकल्प ए होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें पेच है ना, इधर उधर अब सॉल्व करने कौन बैठेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिएगा, और मैं इतना मान के चलता हूँ कि आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप इसे कुछ आप लोग भी सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 128 पर अगर हम चले, निम्न में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकीकृत हीरो के उत्पादन में होता है? घनाकार जिनकोरिया में, ठीक है, जिरकोनिया में। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ अगर हम मूव ऑन करें, ठीक है, तो क्या बोला है कि 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो सबको पता है कि न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। उसी प्रकार से हम अगर बात करें लेखकों की जो सूची है, सूची फर्स्ट को, ठीक है, सूची सेकंड से हमें मिलान करना है, और ये 1857 की, ठीक है, जो क्रांति थी उस पर जो पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, तो आप बोल देंगे। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है, हाँ 130। ठीक है, तो आप 130 की तरफ अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है, कि ये जो वी.डी. सावरकर है उनकी क्या है? पहला ही। ठीक है, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसकी? वी.डी. सावरकर की है। तो अगर ए में 1 होना चाहिए, तो आप देखेंगे ए वाला भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, तो कौन बचेगा? आपका आंसर सी। ठीक है, तो आपके आंसर में सी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 131 अगर हम देखें, ठीक है, 131 तो क्या बोल रहा है कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो एक ही जिला है, दैट इज रोहतास। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजी है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो 132 है, ठीक है, क्या कह रहा है कि भारतीय, ठीक है, कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे एस सोमनाथ, सी एस सोमनाथ। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि यूपीआई का फुल फॉर्म या विस्तृत रूप क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, जो आप यूपीआई यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से किस राज्य को डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत भी शामिल नहीं किया गया था, विलय नहीं किया गया था? ठीक है, तो इन सब का किया गया, संभल का, सतारा का, नागपुर का, लेकिन जयपुर का नहीं किया गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? जयपुर। ठीक है, फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 135 क्या कह रहा है कि ये भी आपका, ठीक है, अच्छा, 1 किलोग्राम भार एवं ई कूलाम्स आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था से
विवोल्ट के विभवांतर से गति करता है तब उसकी अंतिम ऊर्जा जूल में कितनी होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ दिया है इसको, लेकिन इसको मानेंगे थोड़ी नहीं, हम सॉल्व करेंगे ईवी में। ठीक है, याद रखिएगा ईवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है कि 136 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून निर्माण किया जा सकता है किससे, राज्यों की सहमति के बिना। ठीक है, राज्य इसके लिए थोड़ी ठीक है, संसद राज्यों की सहमति लेगी, उनकी सहमति के बिना। ओके, क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं है। ठीक है, तो एस डांगे, एस ए डांगे क्या थे, ये जुड़े नहीं थे। प्रेम सिंह सगहल जुड़े थे, शाहनवाज खान जुड़े थे, ठीक है, जनरल, ठीक है, मोहन सिंह जुड़े थे। तो आपका ठीक है डांगे क्या थे, आंसर हो जाएंगे इसमें से। कौन जुड़े नहीं थे ऐसा पूछा है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 138, ठीक है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 138 आपका बोल रहा है, ठीक है, कि 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला। ठीक है, तो आप बोलेंगे, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, 138 में नरगिस मोहम्मदी को, या नदिया मुराद को मिला था ना, राइट, नदिया मुराद को मिला था 138 नंबर क्वेश्चन में। तो उसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है। ठीक है, तो ये प्लेट, ठीक है, टेक्टोनिक से रिलेटेड है, तो विवर्तन की नहीं से आप बोल सकते हैं, उससे संबंधित है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है, वर्सेस। ठीक है, ये भी आपका संबंधित है, देखो रीजनिंग का है। अब इसमें मैं सॉल्व करने नहीं बैठेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर हम बता देना कि इसका आंसर डी होगा। इसे हमने सॉल्व किया है, तो आप इसे क्या करिएगा, ठीक ठाक इसमें पेज अभी खर्च होंगे। ठीक है, उसमें आप माइंड लगाइए, इसे सॉल्व करिए। ठीक है, इजी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 141, बोला कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आप सुमेलित करिए। ठीक है, सुमेलित कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसे जब आप सुमेलित करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे कि, ठीक है, जो इंडियन एसोसिएशन है उसे सुरेंद्र नाथ, ठीक है, बनर्जी, ठीक है, उसे सुमेलित कर देंगे। फिर आपका आ जाएगा, ठीक है, मद्रास महाजन सभा का, ठीक है, एम वीर राघवाचार्य के साथ हो जाएगा। फिर आपका, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो आप बोल सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी के साथ हो जाएगी। ठीक है, एंड पूना सार्वजनिक सभा का संबंध आपका जस्टिस रनाडे के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपका बी हो जाएगा। उसी तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे। क्या कह रहा है, ठीक है, कि जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो बोल सकते हैं बी एवं टी दोनों कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, ये भी आपका हो। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 143 है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, ठीक है, मैं आपसे बता रहा हूँ बार बार, ठीक है, कि आपको यहाँ पे ना देखने में थोड़ा सा ब्लर करेगा ये। ठीक है, ये ब्लर वीडियो बनाते समय पहले से ही है, बिकॉज ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन पेपर ही ब्लर था, मतलब सही से उसमें दिख नहीं रहा था, दैट्स वाई। ठीक है, हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आपका नवीकरणीय, ठीक है, ऊर्जा का अर्थ क्या है। ठीक है,
तो आप देखेंगे उसका अर्थ जो क्या है, सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, ठीक है, एंड पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली, यही क्या है आपका सौर विकिरण का, ठीक है, मतलब है। तो आपका विकल्प ए हो जाएगा। पढ़ के बता दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर बनी मूर्तियां किस कला से है, तो आपका गुप्त कला से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर बोला कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे, तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, 145 के राय बहादुर सतीश चंद्र थे। ओके, पहला। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में, ठीक है, प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम क्या है, तो आपका मानव ही है, याद रखिएगा, ठीक है, मानव ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 147, ठीक है, 147 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, कि एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है, तो सिंपल सा है ना, ठीक है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, ठीक है, नहीं कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करें, क्या कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना, ठीक है, कौन सा है, तो कोयली, ठीक है, क्या है, कोयली है, डी ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 149, ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 149 में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी, ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें जो कलंदर है, ठीक है, कलंदर की स्थापना बिहार में हुई थी। ओके, नेक्स्ट तरफ मूव करते हैं, कलंदर। क्वेश्चन नंबर 150 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 150 से दैट निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, ठीक है, तो आपका बी और सी है, तो इसमें से कोई नहीं है, तो आप बोल सकते हैं डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने पूरा डिस्कशन अच्छे से देखा होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन देखने के कई फ़ायदे होते हैं, क्योंकि आप जो अभी एग्ज़ाम हाल फिलहाल में देंगे, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको एक ट्रेंड मिलता है, इससे एक ट्रेंड पता चलता है कि इस समय ठीक है जो आयोग है किस प्रकार के क्वेश्चन सेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड पता चलता है। और कभी कभी होता है कि एज इट इज़ वहीं से, ठीक है, क्वेश्चन पिकअप करके एग्ज़ाम में डाल दिए जाते हैं, और इस वजह से आपको देखना चाहिए, ठीक है, और आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं आपकी, ठीक है, इसी के माध्यम से जांच भी हो जाती है कि कितने क्वेश्चन आपको पते थे कितने नहीं पते थे, ठीक है, तो इस वजह से आपको देखना चाहिए और अच्छे से देखना, ठीक है। अगर एक बार में आपको दिक्कत हो रही तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, देखने से आपका ही फायदा होगा। तो लेट्स सी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू वेरी मच।